काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये अपने जीवन के जो षड विकार हैं, इनसे धीरे धीरे हमारा जीवन विरत होगा, अलग होगा। एक दिन में हो भी नहीं सकता। इसलिए जैसे आज इस परिवार में भागवत जी की कथा सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो एक श्रोता के आयोजन से हजारों श्रोताओं का कल्याण हो रहा है। उसी प्रकार से हम सभी श्रोता बंधु अपने जीवन में एक दृढ़ संकल्प लें, एक प्रतिज्ञा लें कि हम भी अपने घर में इस वेद वाणी को, इस भागवत वाणी को आयोजन करेंगे, जिससे हमारा कुल, हमारे पितर, हमारे पूर्वज परम प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से हमारा जीवन धन्य होगा, हमारा जीवन पवित्र होगा। ऐसे हमारे जीवन की इच्छा होना चाहिए, कामना होना चाहिए। हम भी आज बड़े गौरवान्वित हैं कि आज आप सभी के बीच में आकर के भागवती गंगा में स्नान करने का सौभाग्य मिला। एक एक क्षण जीवन को सुधारना है, तो एक एक क्षण को सुधारना चाहिए। वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौ सकर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेषु भवत तनूनाम। हमारी वाणी भगवान के गुणानुवाद के गायन में व्यतीत हो, हमारी दृष्टि भगवान के दर्शन में व्यतीत हो, हमारी ये दसों इंद्रियां भगवान के मनन में, चिंतन में, नमन में, प्रणाम में व्यतीत हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूं और अपने अनुज सावरिया जी को भगवान के प्रति प्रार्थना करके कहता हूं कि इनके जीवन में अनवरत उन्नति मिलती रहे, इनको भागवत जी की कथा करने का सौभाग्य आजीवन मिलता रहे, भागवत इनके लिए नशा हो जाए। बोले भागवत भगवान की जय। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय शास्त्री जी के लिए। मैं बाल्यकाल से आदरणीय शास्त्री जी के साथ हमेशा भ्रमण करता रहा, शास्त्री जी के द्वारा सुंदर सदुपदेश प्राप्त करता रहा और आज इस पीठ तक पहुंचाने में या यहाँ तक पहुंचाने में आदरणीय शास्त्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में आज शास्त्री जी का आगमन हुआ, ये मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। आइए बड़े भाव से आगे की कथा को श्रवण करते हैं, जैसे प्रभु की इच्छा। केशितो कंश प्रहिता कुरैर्मही महायो निर्जन मनोजवा। भगवान और आगे बढ़ते हैं और भगवान केसी नाम के दैत्य का उद्धार करते हैं। और जब भगवान ने केसी नाम के दैत्य का उद्धार किया, वृंदावन में केसी नाम का दैत्य था जो भगवान को मारने के लिए आया। भगवान ने केसी नाम के दैत्य का उद्धार किया और इधर भगवान एक दिन की बात, इधर अक्रूर बहुत परेशान है मारने के लिए, इधर कंस बहुत परेशान है श्री कृष्ण को मारने के लिए। अब तक भगवान की जो आयु है वो हो गई है 11 वर्ष और लगभग 55 दिन, 11 वर्ष 55 दिन के भगवान हो गए हैं। कंस के यहाँ जो मंत्री थे वो भगवान श्री कृष्ण के चाचा लगते थे अक्रूर जी। अक्रूर जी आए, अक्रूर जी को कंस ने बुलाया और कहा जाओ जा करके अपने भतीजों को लिवा लाओ। वो कहना कि धनुष मेला का आयोजन किया गया है और मेले का आयोजन बता करके उनको ले आना, और जब ले आओगे तो मैं यहाँ उन्हें मार दूंगा। बुलाया गया लेने के लिए, अक्रूर जी सवेरे
रात में सोते हैं, रात भर अक्रूर जी को नींद नहीं आती। संपूर्ण रात्रि अक्रूर जी को नींद नहीं आ रही है। क्यों? अक्रूरोपिचता रात्रि मधुपर या महामति उषितारथस्थाया आययौ नंद गोकुलम। अक्रूर जी सोचते हैं, रात में जब सोते हैं तो सोचते हैं कि कितना मैं भाग्यशाली हूं कि आज कृष्ण का कल मुझे दर्शन मिलेगा। और फिर सोचते हैं कि दर्शन तो मिलेगा, लेकिन मैं कितना अभागा हूं कि अपने भतीजे को मारने के लिए लेने जा रहा हूं। मैं अपने भतीजे को मारने के लिए लेने जा रहा हूं। यही सोच सोच करके रात भर नींद नहीं आती। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः। कितना मेरा भाग्य है कि आज मुझे कौन सा मैंने तप किया है, कौन सा मैंने पुण्य किया है कि आज मुझे श्री कृष्ण का दर्शन होगा। और श्री कृष्ण का दर्शन करने जाऊंगा और उसके बाद फिर सोचते हैं कि मैं कितना अभागा हूं कि मरवाने के लिए लेने जाऊंगा। लेकिन आज श्री कृष्ण को लेने के लिए जब चले रथ से, तो जिस यात्रा में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा लगना चाहिए, कोई पैदल भी जाए, वो यात्रा सवेरे से शाम हो गई। सवेरे से शाम हो गई आदरणीय श्री अक्रूर जी को घर पहुंचने में। अक्रूर जी को घर पहुंचने में सवेरे से शाम हो गई। और जब संध्या के समय में पहुंचे ना, तो मालूम है भगवान गाय चरा के गोधूली के वेला में आ रहे हैं। और जब गाय चरा के आते हैं तो भगवान की जो सुंदरता है वो इतनी सुंदर लग रहे हैं भगवान महाराज कि भगवान की जो सुंदरता है वो आभा है, बड़ी दिव्य होती जा रही है। महाराज भगवान आज पहुंचे हैं। तो महाराज अक्रूर जी पहुंचे और अक्रूर जी ने जब मेला के विषय में बताया कि आज मेला का आयोजन हुआ है, ये बात जब गोपियों को पता चली तो गोपियां बड़ी दुखी हो गईं और गोपियां भगवान को कोसती हैं। क्या कहती हैं कि अहो विधातस्तव न कुचित दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् व्यनंग पार्थकम विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। गोपियां कहती हैं हे विधाता तब न कुचित दया, तुम्हारे अंदर तनिक दया नहीं है। हे विधाता तुम क्यों बार बार हमको हमारे प्राण वल्लभ से, हमारे गोविंद से अलग करते हो? हमें क्यों बार बार अलग करते हो? गोपियां जाने के लिए तैयार होते जब कृष्ण को देखा कि कृष्ण जाने के लिए आज तैयार हो रहे हैं, गोपियां श्री कृष्ण के रथ के सामने लेट गईं कि गोविंद केशव हम आपको नहीं जाने देंगे, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। तब रथ के सामने लेट गईं, भगवान रथ में चढ़े थे। भगवान ने कहा सुनो हमें जाने दो ना। हाथ जोड़ के कहते हमें जाने दो। तो भगवान ने जब कहा, गोपियों ने कहा यदि हमारे प्राण ही ना रहें और तब आप चले जाओ तो ठीक है,
एक काम करो गोविंद, इस रथ को हमारे ऊपर से निकाल दो। ये रथ आपका हमारे ऊपर से निकलेगा, हमारे प्राण चले जाएंगे, उसके बाद आप चले जाना जहां जाना होगा। ठीक है। जब गोविंद ने ये बात सुना, गोविंद के नेत्रों में पनारे आ गए, आंसू आ गए। गोविंद सोचते हैं कि कितना प्रेम करती हैं, कैसे जाऊं। गोविंद आए, गोविंद ने कहा सुनो, रथ से नीचे उतर के आए, बोले सुनो मैं आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा परसों की बात करते हो, यहाँ तो आपके बगैर एक क्षण चैन नहीं मिलता। केशव आप तो परसों की बात कहते हो। भगवान ने कहा सुनो, मैं यदि मथुरा जाऊंगा ना, मेला देखने जाऊंगा ना, तो मुझे प्रसन्नता होगी, मेरा हृदय प्रसन्न होगा। गोपियां कहती हैं कि गोविंद इसका मतलब है कि यदि हम रोएंगे तो आपको प्रसन्नता होगी, हमको कष्ट देने से आपको सुख मिलता है। यदि आप वहां जाएंगे तो आपको सुख मिलेगा, लेकिन आपके बगैर हमें कितना दुख मिलेगा ये आपने नहीं सोचा। लेकिन यदि हमारे रोने से आपको प्रसन्नता मिलती है तो गोविंद हमें तो रोना भी प्रिय है। यदि गर मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, मेरे रोने से तुझको जो आए हंसी, तो मैं रो रो के तुझको हंसाया करूं। यदि हमारे रोने से गोविंद तुम्हें प्रसन्नता होती है तो हम तो रोने के लिए तैयार बैठे हैं। गोविंद तेरे दीदार में कितने लुट गए, कितने लुटने को तैयार बैठे हैं, हमें तो मंजूर है तुम एक बार जाओ। ठीक है, इधर भगवान जाते हैं मथुरा, और जब मथुरा जाते हैं महाराज अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुंचे, और मथुरा की जो लीला है महाराज बड़ी सुंदर है। गोपियां कृष्ण को कुछ नहीं कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं अक्रूर जी को, क्रूरस्तम क्रूरस्या ख्यायास्मन शरुहिदत्तम हर्षे वतावज्ञत। ऐ क्रूर, तुम्हारा नाम किसने रखा है क्रूर? तुम इतने क्रूर हो, तुम हमारे प्राण वल्लभ को हमसे जुदा कर रहे हो, क्यों लेके जा रहे हो? ऐसा गोपियां उद्धव श्री अक्रूर जी को कोसती हैं, बार बार कहती हैं। इधर गोपियां बड़ी व्याकुल होती हैं, गोपियां अत्यंत व्याकुल हैं, भगवान छोड़ के गोपियों को गए। इधर जब मथुरा पहुंचते हैं भगवान, तो महाराज मथुरा की जो लीला है वो बड़ी सुंदर है। भगवान मथुरा पहुंचे और मथुरा में कंस का धोबी मिला। कौन? कंस का धोबी। निवेदन करूं कि प्रधानमंत्री से ज्यादा जो प्रधानमंत्री का चमचा होता है, कलेक्टर से ज्यादा उसका चपरासी पावर दिखाता है। मथुरा में भी भैया कुछ यही हाल है। हा? मथुरा की भी कुछ यही हालत है कि जो कंस के कपड़े धोता है वो धोबी भगवान के कपड़े धो के आ रहा, कंस के कपड़े धो के लिए पोटली आ रहा था। भगवान ने देखा, भगवान ने कहा ए मामा जी राम राम। धोबी ने कहा क्यों भाई, हमको तुमने मामा क्यों कहा? बोले यहाँ के महाराज जो है ना कंस, वो हमारे मामा लगे या ना थे, तुम वो हमारे मामा भय। यहाँ के जो महाराज हैं वो हमारे मामा हैं या ना थे, तुम वो हमारे मामा है गए भाई। अच्छा अच्छा, तो तुम कृष्ण हो? बोले हाँ। बोले तुमको मालूम नहीं किस लिए बुलाया? बोले ना। बोले हमें मालूम है किस लिए बुलाया। बोले मालूम है तो एक काम करो, कपड़े दे दो। तो भगवान ने कपड़ा मांगा धोबी से।
बोले देखो भैया पहली बार बाबूजी के ससुराल आए हैं, अपने मामा के आए हैं, पहली बार मामा के यहाँ आए हैं और इन ग्वालन के कपड़े पे ठीक ना लग रहे भाई, तो उन्हें को बढ़िया से कपड़े दे। रजकम कंचिदायांतम रंगकारं गदाग्रजः दृष्ट्वा च तवांसि धौतन्यामुत्तमानि च। भगवान ने धोबी से कपड़े मांगा। धोबी ने कहा ईशावासे निवासांसि नित्यं गिरिवने चरा। अरे वन में गाय चराने वाले राजा के वस्त्र मांगने में शर्म नहीं आती? भगवान ने सोचा कि मामा जी से मांगते तो कपड़े देने को तो ना नहीं करते, लेकिन कपड़े मांग रहा। हमने कपड़े मांगे, ये तो हमको कि जंगली कह रहा है कि जंगली होकर के राजसी वस्त्र पहनोगे। भगवान को क्या कहता है धोबी, नित्यम गिरिवने चरा। अरे गाय चराने वाले ग्वालिये भगवान के वस्त्र, राजा के वस्त्र मांगता है। बोले गवार है तू? भगवान ने कहा मामा जी कुछ ज्यादा पावर दिखा रहे। सोई कन्हैया ने एक तमाचा मारा धोबी मामा जी के। बोलो राधे राधे। इतना धीरे काहे को बोल रहे हो? धोबी मामा को मारा है, आप लोगों को कहे दर्द हो रहा भाई? आप तो तेज से बोलो ना, राधे राधे। अरे तबीयत तो मेरी ठीक नहीं लग रही है, बोल धीरे आप। अच्छा मेरी तकलीफ आप ले लिए क्या? नहीं भैया अपनी हमको दे दो, आप हमारी मत लो। हाँ ये प्रीत क्या है ये तो प्रभु ही जानते हैं, ठाकुर जी जानते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ, लगभग 15-16 साल हो गया कथा करते, पता नहीं आज का सवेरे से ही ऐसा लग रहा था, लेकिन अभी तो। और आप लोग कुछ मुझको ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतना धीरे से बैठ जाते हो ना, बिल्कुल शांत, तो आप सबकी उदासी मेरे ही पास आ जाती है। भाई आप लोग प्रसन्न रहो ना, खूब तेज से बोलो राधे राधे, तो मेरे अंदर एनर्जी आए। हो सकता है बैटरी जब खत्म हो जाती है ना तो मोबाइल फिर क्या होता है, मोबाइल चलाने के लिए मोबाइल को चार्ज करना पड़ता है ना, ऐसे जीवन को चलाने के लिए भगवान की कथा से चार्ज करना जरूरी है। तो तेज से बोला करो भगवान का नाम, भगवान का नाम लेने से शरीर चार्ज हो जाता है। बोलो राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे। अभी बोले ना तो थोड़ा चार्जिंग समझ में आती है महाराज। अब जब कंस का धोबी को तमाचा पड़ा, कंस का धोबी रक्त बमन करता धरती पे गिर पड़ा। धरती पे गिरा महाराज और रक्त रंजित हो गया, सीधे बैकुंठ को पहुंच गया, सीधे भगवान के धाम को पहुंच गया। अब जब भगवान के धाम को सीधा गया ना, अब आगे भगवान ने कहा कि सब ब्रजवासियों को भैया छांट लो, जिसको जो कपड़े चाहिए। सबने अपने अपने मन के कपड़े छांट लिया। और जब सबने अपने अपने मन के कपड़े छांटे, सबने पहन लिया। अब जब ब्रजवासियों ने राजसी वस्त्र पहने, आज पहली बार ग्वाले जो गैया चराते हैं कन्हैया, और आज सब कन्हैया के साथी राजा के वस्त्र पहने। तो कंस 1.5 हड्डी का तो था नहीं हमारे जैसे, हाँ? बढ़िया शरीर। अब कंस के कपड़े, अब जब वो छोटे छोटे ग्वाले पहने, ऐसा लग रहा था जब ग्वाले चल रहे थे मानो कि स्वच्छता अभियान वाले आ गए हैं, नीचे से पूरी धरती को साफ करते हुए। पूरे कपड़े नीचे फिसल रहे थे और कपड़े नीचे फिसल रहे हैं और सुंदर भगवान चल रहे थे। ब्रजवासियों ने कहा लाला इन कपड़न पे तो नेक आनंद ना आया, इन कपड़न पे तो भिकमंगा लग रहे हैं। भगवान ने कहा फिर कहा करें भाई? बोले लाला
कछु इनकी व्यवस्था है जाए, बोले आगे चलो, कछु व्यवस्था होगी तो देख ले। आगे गए तो कंस का दर्जी मिला। भगवान ने, अब जब दर्जी ने देखा, दर्जी को मालूम पड़ गया था, क्योंकि जो समाचार पत्र वाले होते हैं ना, वो तुरंत बात को फैला देते हैं, मीडिया वाले पहुंच गए। अब जब वो पहुंचे और जाके बताए, भैया अभी अभी धोबी साहब का क्या हुआ। उसने कहा कि अब हम क्या करें। गया भगवान के चरणों में गिर गया, बोले प्रभु कोई सेवा। भगवान ने कहा ये मामा जी तो अपने ही से सेवा करने के लिए कह रहे हैं। बोले क्या। बोले वस्त्र जरा ठीक कर दो। बोले इन वस्त्रों को जरा ठीक कर दो। ठीक कर दो। अब जब उन वस्त्रों को ठीक किया गया ना, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ खूब आनंद, खूब कृपा बनी। ब्रजवासियों ने कहा इसको क्या दोगे, उसको तो बैकुंठ भेज दिए। बोले ये भी जाएगा तो ये भी बैकुंठ, लेकिन इसको आशीर्वाद देते हैं, जाओ खूब कलयुग में फलो फूलो। देख लो भैया दर्जी कैसे फल फूल रहे, जितने का कपड़ा उससे ज्यादा सिलाई। हाँ बोलो राधे राधे। भगवान वहां से चले, त्रिभंगा मिली, त्रिभंगा ने चंदन की सेवा किया, और माली आया कंस का, भगवान को माला पहनाया, और भगवान आगे चले। आगे जाते हैं तो एक कुबलयापी नाम का हाथी आता है। कुबलयापी हाथी आया, भगवान को मारने के लिए महावत ने मुक्का मारा मस्तक पे। भगवान ने मस्तक पे मुक्का मारा। आज महावत ने पहले एक मुक्का मारा, वो भगवान को मारने के लिए दौड़ा कुबलयापी हाथी, और जैसे ही दौड़ा ना, भगवान ने कहा अच्छा एक मुक्का मामा ने मारा तो तू पागल हुआ, हमको मारने आया। भगवान कूद करके ऊपर बैठ गए हाथी के। बोले हाथी घोड़ा पालकी। ब्रजवासी चिल्लाने लगे जब कन्हैया हाथी पे बैठ गए। बोले हाथी घोड़ा पालकी, और जय कन्हैया लाल की। बोले मामा जी चलो आज तुम्हारे ऊपर सवारी करते हैं। कन्हैया ने एक मुक्का मारा, एक मुक्के में कुबलयापी हाथी की मृत्यु हो गई। अब एक मुक्के में कुबलयापी हाथी की मुक्ति हुई। साधारण नहीं है कुबलयापी हाथी, जितना 10,000 ऐरावत हाथियों में बल होता है, उतना